दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डियर राज सर के एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज हम बोर्ड मास के नियम पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करने वाला हूं। एक क्वेश्चन देखो, इसमें देखो ये लाइन क्या कह रही है, इसका क्या मतलब होता है। ओके, मंझला ब्रैकेट है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें हम किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे तो हम वो देखने वाले हैं। ओके, और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है हमारे पास। ओके, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो पाएंगे और बोर्ड मास का नियम क्या होता है। तो देखो, अब हम बताने वाले हैं कि बोर्ड मास का नियम क्या होता है। तो देखो, जैसे हमारे पास ये होता है बोर्ड मास का नियम। देखो, यहाँ पर ये होता है बोर्ड मास, BODMAS। तो बी का क्या मतलब होता है, तो बी का मतलब होता है देखो ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स में 4 होते हैं। कौन कौन से, देखो ये लाइन खींची है। ओके, ये लाइन, लाइन का मतलब क्या होता है, रेखा कोष्टक। ओके, लाइन का मतलब रेखा कोष्टक। और यहाँ पर देखो फिर होता है छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट का मतलब छोटा कोष्टक। यहाँ पर मझला कोष्टक फिर होता है बड़ा कोष्टक। और इसमें हम हल कौन सा करना स्टार्ट करते हैं, पहले कौन सा हल करते हैं, तो वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। वो का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब कुछ नहीं होता है गुणा। जैसे 3 का 5, तो यहाँ पर 3 गुणे 5 हो जाता है। ओके, इसी तरह डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग। डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा होता है, ए से एड यानी जोड़, और यस से होता है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, यानी हम घटाना लगाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हल कौन सा करते हैं, तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक हल करते हैं। कौन सा हल करते हैं, हम रेखा कोष्टक सबसे पहले इसे हल करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम छोटा कोष्टक हल करते हैं, इस वाले को हल करते हैं। फिर हम मझला कोष्टक हल करते हैं। ओके, उसके बाद हम बड़ा कोष्टक हल करते हैं। इस क्रम में हम हल करना स्टार्ट करते हैं। ओके, और इसमें देखो ये लिखा है यहाँ पर। अब हम क्या हल करेंगे, तो देखो सबसे पहली बात तो हम इसे हल करते हैं। ओके, और यदि ऑफ है तो उसे हम हल कर लेते हैं। ओके, ऑफ को हल कर लेते हैं। उसके बाद देखो हम भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को हल करते हैं, फिर प्लस को हल करते हैं, और फिर माइनस को हल करते हैं। हम इस तरह से क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो अभी मैं उस क्वेश्चन को हल करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली बात हमने क्या बताया आपको, रेखा कोष्टक। सबसे पहले क्या हल होता है, रेखा कोष्टक हल होता है। ओके, तो हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे। फिर का हल होता है, बट इसमें है नहीं, ऑफ है ही नहीं। ओके, तो हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो इसमें इस क्वेश्चन में है नहीं। उसके लिए हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो, अब सबसे पहली बात हम यहाँ पर पहले बराबर लगाएंगे। ओके, बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो इस भिन्न को सही रूप में लिखेंगे। तो 4, यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ पर 4, तो इसका मतलब इनके बीच गुणा होती है और इसे जोड़ा जाता है। ओके, तो 2 चक्कू 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9, तो कितना हो गया 9/2। हमारे पास कितना आ गया, 9/2। ओके, अब प्लस का निशान, तो प्लस का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट लिख लेंगे। अब यहाँ पर 2 दूनी यानी इनकी गुणा हो, 2 त्याई 6। ओके, और 1 7, तो 7/2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर माइनस लगा, माइनस लगाएंगे, मझला ब्रैकेट लगा, मझला ब्रैकेट लिखेंगे। 4 त्याई 12 और 3 कितना हो जाता है 15, 4 त्याई 12 और 3 15, 15/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर प्लस का निशान, तो प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। अब 8 माइनस, अब हम हल क्या करते हैं, सबसे पहले रेखा कोष्टक को। देखो, रेखा कोष्टक में एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो ये माइनस होता है यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं, यानी अभी हम माइनस नहीं, जितने पे रेखा कोष्टक लगा उसे ही हम हल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो 13 से 4 घटाना है और 2 जोड़ना है, तो 13 और देखो इस माइनस से कोई मतलब नहीं, यानी यहाँ सब हमें इतना ही हल करना है। ओके, तो देखो 13 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाता है 15। ओके, 13 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15। अब 15 से हमें कितना घटाना है 4, तो 15 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11। अब देखो माइनस का 11 बचा है। अब माइनस को अब हम हल करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर देखो क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पर इतना कर लिया। अब देखो
अब हम छोटा ब्रैकेट हल करेंगे और मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर हम कौन सा ब्रैकेट हल करने वाले हैं? अब छोटा ब्रैकेट। अब कौन सा हल होगा? छोटा ब्रैकेट हल होगा। तो बराबर का निशान लगाएंगे, 9/2 लिखेंगे। ओके, जो लिखा है उसे वैसा का वैसा लिखते चले जाएंगे। प्लस लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट 7/2 लिखेंगे। अब माइनस मझला ब्रैकेट, यहाँ पर 15/4 लिखेंगे। ओके, अब 15/4 प्लस यहाँ पर इसे घटाएंगे। तो देखो यहाँ पर घटाते हैं हम, तो यहाँ पर देखो 8 जो है प्लस का है, 3 जो है यानी -11 है। ओके, तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो एक नियम आपको जानना चाहिए, यदि प्लस और माइनस वाले दिखें, प्लस यहाँ पर देख लेते हैं, प्लस और माइनस वाले कहीं पर दिखे, प्लस और माइनस वाले दिखें तो उन्हें घटाओ। ओके, उन्हें घटाओ। प्लस और माइनस वाले दिखें उन्हें घटाओ, और जो चिन्ह होता है, चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगाओ, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाओ। ओके, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाओ। जो चिन्ह होता है उसे हमें बड़ी संख्या का लगाना होता है। ओके, तो हम चिन्ह बड़ी संख्या का लगाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 15/4 प्लस, अब देखो यहाँ पर 11 बड़ा है। ओके, हम चिन्ह से नहीं संख्याओं में देखते हैं, 8 और 11 में देखते हैं, तो 11 बड़ा है और घटाना है, तो 11 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। 11 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। ओके, 3 बचा, और वो भी काहे का बचेगा? माइनस का बचेगा। क्यों माइनस का बचेगा? क्योंकि देखो यहाँ पर 11 जो है बड़ा है। ओके, तो यहाँ पर ब्रैकेट अभी हम लगा रहने देंगे। अब इनकी और इनकी गुणा कराएंगे। ओके, गुणा किस तरह से होती है अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर 9/2 लिखा, 9/2 लिखेंगे, प्लस प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 7/2 माइनस मझला ब्रैकेट 15/4 लिखेंगे। ओके, अब प्लस और माइनस की गुणा क्या होती है? तो देखो आपको मैं बताने वाला हूँ। माइनस गुणे यदि प्लस कहीं पर हो तो वो माइनस हो जाता है। ओके, यदि प्लस गुणे माइनस हो तो वो भी माइनस हो जाता है। ओके, आपको ध्यान रखना है, यदि प्लस गुणे प्लस हो तो वो प्लस रहता है, यदि माइनस गुणे माइनस हो तो वो प्लस रहता है। देखो यहाँ पर समान चिन्ह है, समान चिन्ह तो प्लस, समान चिन्ह तो प्लस, यदि विपरीत चिन्ह, यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर प्लस, विपरीत चिन्ह हो गए, विपरीत चिन्ह तो माइनस, विपरीत चिन्ह है तो माइनस, यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ माइनस, यानी विपरीत चिन्ह है तो चिन्ह काहे का आएगा? माइनस का आएगा। देखो प्लस गुणे माइनस, तो प्लस गुणे माइनस काहे का चिन्ह आएगा? माइनस का आएगा। यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे और 3 लिखेंगे, मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और बड़ा ब्रैकेट। अब लिखेंगे 9/2 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 7/2। अब देखो यहाँ पर माइनस लगा, माइनस लगा रहने देंगे। अब हम यहाँ पर हर बराबर करेंगे, तो देखो 15/4 है, यहाँ पर इसके बटे में 1 होगा, हम जानते हैं 1 होगा, तो हर किस तरह से, यदि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 बनाने के लिए हम 4 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। ऊपर नीचे गुणा क्यों करेंगे? ये भी बात, क्योंकि हम चाहे तो सिर्फ नीचे कर सकते हैं और 4 बन जाएगा, बट ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें दोनों तरफ गुणा करनी होती है। किस तरह से? देखो मैं बताता हूँ, जैसे लिखा है यहाँ पर 3/4 लिखा है। ओके, तो हम यहाँ पर गुणा करें 4 से, हमने 4 से यहाँ पर गुणा किया। ओके, तो कितना हुआ? 4 चक्कू 16 हो गया, 3/16 हमारे पास हो गया। देखो यहाँ पर 3/4 है, बट यहाँ पर 3/16 हो गया, भिन्न पर असर पड़ गया। अब इसी तरह यदि हम यहाँ से 4 और ऊपर भी 4 से गुणा करें तो 4 तें 12 हुआ, कितना हुआ? 4 तें 12 हो गया, 4 तें 12 और 4 चक्कू 16/16 हो गया। अब इसे यदि हम काटें 4 से तो 4 चक्कू 16, 4 तें 12, देखो 3/4 ही आया। इसी तरह यदि ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में करेंगे तो भिन्न पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके, भिन्न पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर ऊपर और नीचे गुणा जरूर करेंगे, तो 15/4 लिखा, 15 लिखेंगे। अब देखो 4 यहाँ और 4 करना, 4 यहाँ हो जाएगा, तो हर बराबर हो जाएंगे। ओके, तो एक बार में 4 लिख लेंगे। अब 4 तें 12 माइनस का 12 हो जाएगा। ओके, माइनस का 12, 4 तें 12 माइनस का 12 हो जाएगा। अब बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 9/2 लिखेंगे, प्लस का निशान। अब 7/2 वैसा का वैसा भी चलने दो, माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा रहने दो। देखो अब यहाँ पर 15 से हमें कितना घटाना है? 12, 15 से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 3, और बटे में 4 तो है ही। ओके, अब यहाँ पर मंझला ब्रैकेट अभी लगा रहने देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर
2 लिखेंगे। ओके, अब प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। अब 7/2 तो लिखा है। अब देखो प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, चिन्ह देखो विपरीत हो गए, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, प्लस चिन्ह छुपा रहता है। ओके, ये संख्या प्लस की है, तो माइनस गुणे प्लस क्या हो जाता है, माइनस, तो माइनस 3/4 हो जाएगा। ओके, 3/4 और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ 4, यहाँ 2, तो हर बराबर करने के लिए क्या करें, 2 से ऊपर नीचे हम गुणा कर दें। ओके, हर बराबर हो जाएंगे हमारे, तो यहाँ पर हमने गुणा कर दिया। अब देखो इसे लिखेंगे 9/2, प्लस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब लिखेंगे 7 दूनी कितना हो जाता है, 14, और यहाँ पर देखो माइनस, माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर कितना, 3, 2 दूनी 4, 4 हो गया, यहाँ पर 4, हर बराबर हो गए, एक बार में हम लिख लेंगे यहाँ पर। ओके, अब देखो यहाँ कितना है, 9/2 है, 9/2 है। ओके, प्लस, अब यहाँ पर देखो बड़ा ब्रैकेट, अब यहाँ पर हम 14 से कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 11, तो 11/4 हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर प्लस, प्लस और प्लस की गुणा प्लस, तो ये चिन्ह काहे का आएगा, प्लस का आएगा, यहाँ पर चिन्ह काहे का आएगा, प्लस का आएगा। तो देखो 9/2, अब यहाँ पर प्लस 11 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 11 कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर देखो 11/4, यहाँ पर 9/2, यानी 2 से हमें गुणा करनी होगी, 2 से गुणा करेंगे, तो 9 दूनी कितना हो जाता है, 18, 9 दूनी कितना हो जाता है, 18। ओके, यहाँ पर 9 दूनी 18/2, और यहाँ पर प्लस 11 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब हम इसे यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो देखो 9, यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ओके, सॉरी, 2 दूनी 4, अब हर बराबर हो गए, एक बार में हम लिख लेंगे, हर बराबर हो गए, एक बार में लिख देंगे। 18 + 11 को अब हमें जोड़ना है, तो हम इन्हें जोड़ेंगे, तो देखो 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9, 1 1 2 हो जाएगा, तो 29/4 हमारा जो है फाइनल आंसर है। ओके, हम इन क्वेश्चनों को इस तरह से लगाते हैं, या इस तरह से भी इसे भाग करके देख सकते हैं, 4/29। ओके, इसे भाग करेंगे तो देखो 4 सतों कितना हो जाता है, 28, यानी 29 से कम रहे, तो घटाएंगे, तो यहाँ पर बचा 1, 9 से 8 गया 1, और 1 से गया 2 से 2 गया तो कुछ नहीं। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं 7 सही 1/4, ये हमारा आंसर हो सकता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ये देखो बोर्ड मास का नियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।